इसके पहले जो है कि निर्देशांक ज्यामिति को भी हम जो है कि सरल रेखा के नाम से जानते हैं कि सरल रेखा या निर्देशांक ज्यामिति यह दोनों एक ही चीज एक ही सेम होती हैं। तो देखिए आज इसमें भी हमको यह पढ़ना है। जैसे इसके पहले जो है कि 2 वीडियो बनाए गए हैं जिसमें जो है कि सरल रेखा से संबंधित चतुर्थांशों के बारे में और जो है कि उनके जो है कि रेखाओं के बारे में पढ़ाए गए हैं। आज जो है हमारा इसमें अगला जो टॉपिक है इसमें जो पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों और उनके 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आप लोगों को पता है अच्छी तरह से कि 2 बिंदु से हमेशा जो है कि एक रेखा खींची जाती है। तो उस रेखा को किसी अनुपात में यदि बांटना हो, ठीक है ना, और उनका अनुपात दिया गया हो तो उस बिंदु का जो है कि हमको निर्देशांक निकालना है। तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक आंतरिक विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे देखिए इसमें 2 बिंदु लिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा अभी हम बताए हैं, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु यहाँ पे Q है। एक का निर्देशांक x1, y1 है और दूसरे का निर्देशांक x2, y2 है, ठीक है ना। और इसको जो है कि देखिए किसी अनुपात में बांटा गया है। जैसे हमने उस अनुपात को m1 और m2 ले लिया है, ठीक है ना। और इसको कह रहा है कि मान लीजिए कि अंत विभाजित किया गया है, इस रेखा को अंत विभाजित किया गया है। तो देखिए अंत विभाजन के लिए जो फार्मूला होता है यह हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जो है कि m1 और m2 के संबंध में बांट रही कोई रेखा जो है कि मान लीजिए सपोज इसका नाम x है, ठीक है, या x ना मान करके कैपिटल A मान सकते हैं, लिख कर लेते हैं। तो A का हमें निर्देशांक निकालना है अंत विभाजन पे। तो देखिए यहाँ पे हमने माना है, तो देखिए A का अंत विभाजन निर्देशांक, अंत विभाजन निर्देशांक। तो इसके लिए जो अंत विभाजन निर्देशांक होता है, इसके लिए जो फार्मूला होता है वह जो है कि m1, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कामा यहाँ देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखिए यह जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले की मदद से इसका जो है आप अंत विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कहे कि बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बाह्य के लिए देखिए क्या फार्मूला होता है, सेम यही होता है। जैसे बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना, बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको भी बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। यहाँ बस प्लस के स्थान पे माइनस लग जाया करते हैं। देखिए यहाँ पे m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2 कामा देखिए यह हो जाएगा m2 y1 माइनस m1 y2 बाई m1 माइनस m2, ठीक है ना। देखिए यह अंत विभाजन और बाह्य विभाजन जो है कि निकालने के लिए इसके जो है कि मूल जो है कि क्या है, फार्मूले हैं। इसके बेसिस पे जो है कि देखिए आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम इस पे एक एग्जांपल आपको बताते हैं। अब देखिए एक बिंदु लिया गया है 3,4 माइनस 6,2 और अनुपात दिया गया है हमारा 3 संबंधे 2, ठीक है ना। और इसको कह रहा है कि बाह्य विभाजन, ठीक है ना, बाह्य विभाजन ज्ञात कीजिए। तो बाह्य विभाजन के लिए हम आपको अभी एक फार्मूला बताए हैं, ठीक है ना, जो इसमें माइनस बताया गया था, ठीक है ना। देखिए इसमें कोई भी बिंदु उठा लेते हैं और क्रमशः मान लेते हैं। देखिए हमने माना x1 बराबर 3, इसको हम y2 मानेंगे, सॉरी y1 मानेंगे, तो यह हो जाएगा 4। इसी तरह से x2 बराबर जो है -6 और y2 बराबर 2। देखिए यहाँ पे हम इसको m1 मानते हैं, m1 = 3 और m2 = 2, ठीक है ना। अब हमसे बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो देखिए बाह्य विभाजन के लिए हम फार्मूला बताए हैं
m1 x2 माइनस m2 x1, ठीक है ना, बाई m1 माइनस m2 का मान यह हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2। अब देखिए यह तो हमारा मूल फार्मूला हो गया। अब इसकी बेसिस पे हम रख करके जो है कि क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो m1 का मान हमारा 3 है, तो 3 इंटू और x2 का मान -6 है तो -6 माइनस, अब देखिए यहाँ पे m2 का मान 2 है तो 2 इंटू x1 का मान 3 है तो 3 रखेंगे और यह हो जाएगा 3 माइनस 2। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखिए यह हो जाएगा 3 इंटू y2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे y2 का वैल्यू 2 है माइनस m2 का वैल्यू जो है 2, ठीक है ना, और इंटू y1 का मान जो है यहाँ पे है 4 बाई यह हो जाएगा 3 माइनस 2। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो माइनस 18 और -6 बाई यह हो जाएगा 1 का मान, या देखिए हो जाएगा 6 माइनस 8 बाई 1। देखिए आसानी से यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, बहुत ही इजी प्रोसेस है हमारा। तो 18 और 6 कितना होता है 24, तो -24/1 का मान, और यह हो जाएगा 6 माइनस 8 -2। आज इसी को हम लिख सकते हैं -24 -2, ठीक है ना। तो इस मेथड से जो है कि हम y का विभाजन जो है कि निकाल सकते हैं। सेम एक प्रोसेस अंतर विभाजन के लिए होता है, बस यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं और माइनस करके जो है कि इनके पूरे कैलकुलेशन कर दिए जाते हैं। बहुत ही आसानी मेथड, आसान है यह सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। अब जो है कि आपको अगला टॉपिक बता रहे हैं, जैसे देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग कई सारे फार्मूले पढ़े होंगे, जैसे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, और जो है कि त्रिकोणमिति में भी अलग अलग फार्मूले पढ़े होंगे। यदि उनके भुजाओं के साइड पता हो तब जैसे कैसे निकाला जाता है उनके क्षेत्रफल, जैसे इसको हीरोन्स फार्मूला कहा जाता है। हीरोन्स फार्मूले से भी जो है कि क्या किया जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। देखिए इस निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि ट्रायंगल जो होते हैं उनके 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों के यदि हमको निर्देशांक पता हो तो जो है कि निर्देशांक ज्यामिति में उसका बहुत ही आसानी से हम जो है कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान फार्मूले से। तो देखिए यदि त्रिभुज के 3 निर्देशांक अगर क्रमशः ऐसे दिए गए हैं, यहाँ हम लेट कर लेते हैं। यदि पहला निर्देशांक x1 का मान y1 हो, दूसरा x2 का मान y2 हो और तीसरा x3 का मान y3 हो, ठीक है ना। तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यदि कोई ट्रायंगल, सपोज यहाँ पे यह एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका निर्देशांक a, b और c है, क्रमशः यहाँ पे x1 y1, फिर यहाँ पे x2 y2 और जो है यहाँ पे x3 y3 दिया हुआ है। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यह होता है 1/2 इन ब्रैकेट सिग्मा, ठीक है ना, x1 और यह होता है y2 माइनस y3, यह होता है। देखिए इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, और यह जो है कि ये सीरीज क्रम में बढ़ता जाता है, सीरीज क्रम आपको पता होगा, ठीक है ना। देखिए इसका यदि हम इसका यहाँ पे वापस प्रसार कर देते हैं, इसको फैला देते हैं, तो पूरा इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3। देखिए सिग्मा का मतलब हम आपको बताना है जोड़ होता है। देखिए प्लस, या देखिए यहाँ पे हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। देखिए यह इसका जो है कि प्रसार रूप है, इसको हम कहते हैं प्रसार रूप। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है कि इसका प्रसार रूप है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो यदि इनके निर्देशांक हमको पता हो तो इस फार्मूले को रख करके हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए इस पे आपको एक एग्जांपल बताते हैं।
देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक निर्देशांक a बराबर जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 1,2, ठीक है ना। दूसरा b बराबर दिया हुआ है 4,5 और c बराबर दिया है 0,2, ठीक है ना। अब जो है ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं और इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए फार्मूला आपका 1/2 इन ब्रैकेट या सिग्मा होता है, ठीक है ना, या ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं सीधी। देखिए x1 यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जो आसानी से दिया हुआ है। x1 = 1, x2 = 4 और x3 = 0। देखिए यहाँ पे हमने क्रम से x1, x2 और x3 मान लिया। इसी तरह से y1 = 2, y2 = 5 और y3 = 2। देखिए यहाँ पे हम किसी को जिसको लेंगे उसमें क्रमशः x1 और जो है कि y1, या इस बिंदु को लेते हैं तो इसको भी हम x1 y1 मान सकते हैं। इसमें किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ए वाले को ही x1 y1 मानोगे। इसमें किसी को भी x1 y1, दूसरे को जो है कि x2 y2 और तीसरे को जो है कि x3 y3 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब फार्मूले को हम इनके वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x1 का वैल्यू 1 इन ब्रैकेट, y2 होता है तो देखिए y2 का मान दिया है 5, ठीक है ना, और y3 का जो मान दिया हुआ है 2। देखिए इसको आसानी से लिख दिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे x2 का मान जो है कि कितना आया हुआ है यहाँ पे 4। देखिए 4, उसके बाद जो है कि x2 का y3 का मान जो है कि 2 माइनस y1 का मान जो है 2। देखिए यहाँ पे प्लस इसका x3 का मान जो है 0 दिया हुआ है और y1 का मान जो है कि दिया हुआ है हमारा 2 माइनस y2 5। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इन ब्रैकेट, या देखिए 1 × यह हो जाएगा 3 प्लस 4 × 2 में से 2 घट समझते हो जाएगा तो हो जाएगा 0 प्लस 0 × -3। देखिए 1/2 बहुत ही आसान है यार इस तरह से सॉल्व करना। 1/2, अब देखिए यह 3 हो जाएगा प्लस 0 से किसी संख्या में जब मल्टीप्लाई होती है तो उसका मान 0, अर्थात यह सब क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 × 3 और यह हो जाएगा 3/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि त्रिभुज का हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए अब अगला जो है हमारा इसमें टॉपिक है, जिसे देखा निर्देशांक ज्यामिति में संरेख होने के लिए क्या शर्तें होती हैं। तो संरेख होने के लिए क्या शर्त होती है इसके बारे में जान लेते हैं। यह तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है कि संरेख कैसे होता है। देखिए अभी जो त्रिभुज का जो फार्मूला बताए हैं बस उसका इक्वल टू कर देते हैं तो वह रेखा संरेख हो जाती है। अब कैसे संरेख होती है जैसे आइए देखते हैं। जैसे हमने फार्मूला त्रिभुज के लिए बताया है 1/2 इन ब्रैकेट सिग्मा x1 y2 माइनस y3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इसी को यदि RHS इसका जो है कि 0 आ जाता है इसको सॉल्व करने के पश्चात, तो जो है कि हम इसको कह देते हैं कि यह रेखा क्या है, संरेख, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल के 3 साइड दिए गए हैं या किसी 3 बिंदु दिए गए हैं और पूछा जाता है कि बताइए कि यह रेखा संरेख है कि संरेख नहीं है। तो यदि हम उसको इस फार्मूले पर रख करके कैलकुलेशन करते हैं और उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो वह रेखा संरेख होगी, यदि 0 नहीं आता है तो वह रेखा संरेख नहीं होगी, ठीक है ना। यही इसका जो है कि मूल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो यह थी निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण जो है कि पॉइंट। अब इसके अलावा जो है कि आप लोगों को और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो सारे बता दिए जाएंगे, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, और हाई स्कूल लेवल में और इंटर लेवल में भी यह बेसिकली जो है कि इसके बारे में पूछा जाता है। इस तरह से जो है इसको आसानी से सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट होते हैं जो मूल बिंदु होते हैं जो महत्वपूर्ण होता है,
सरल रेखा या निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं या सेम नहीं होता है, तो वह आपके अगले वीडियो में जो है